जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है। अच्छा खासा जीवन चल रहा है, चलते फिरता करियर है, कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी की बुरी नज़र लग जाती है और ऐसी स्थिति हो जाती है, इस समय ऐसी हालत हो जाती है कि उसे बचाने के लिए ना चाहते हुए भी हम कर्ज के भंवर में फंसते ही चले जाते हैं। ऐसी परेशानियों के पीछे अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का बड़ा कारण माना जाता है, जिसे दूर करने के लिए पंच तत्वों पर आधारित वास्तु और ज्योतिष के कई प्रभावी उपाय भी होते हैं। वह हर व्यक्ति करता है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये समस्या यदि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी की बुरी नज़र, तो जिस तरीके की नज़र लगी है उसी तरीके से यदि उतरती है। क्योंकि कई बार यह भी कहा जाता है कि जब नज़र या हाय लग जाती है तो इतनी बड़ी समस्या है कि यदि किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाए और यदि उसे नज़र से उसी तबीयत खराब हुई है, स्वास्थ्य खराब हुआ है, आप कितने भी डॉक्टरों का, हकीमों का इलाज ले लें, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आप उस नज़र को ना उतारें। यही कार्य आपके कारोबार से भी संबंधित होता है। आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जब किसी की हाय या नज़र लग जाती है तो हमारा कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाता। हम मेहनत करते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाता। ऐसा ही यदि आपके साथ भी हुआ है, आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी समस्या आपके साथ चल रही है, तो मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही अचूक और ऐसी वस्तु द्वारा आप ये उपाय कर सकते हैं जो आपके घर में ही है, आपको कहीं बाहर नहीं जानी। और यदि नहीं है तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगी। वैसे तो हर घर में उपलब्ध होती है। जी हाँ, फिटकरी आप लोग सभी जानते ही होंगे। कई लोग शेविंग के बाद उसे यूज़ करते हैं, आफ्टर शेव के रूप में लगाते हैं और कई पानी को साफ करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यानी फिटकरी के एक ही नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूँ, यदि आपको नज़र लगने की, यदि दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिटकरी के इन उपायों को आप अवश्य आजमा कर देखें। चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ते उपाय हैं। वास्तुशास्त्र में यदि घर में किसी भी भवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, यदि किसी घर की या भवन की या किसी व्यक्ति की, पर्टिकुलर व्यक्ति की यदि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है, तो फिटकरी का उपाय रामबाण साबित होता है। यदि आपको लगता है कि आपको आपके घर को या फिर आपके सुख सौभाग्य आदि में कोई बुरी नज़र लग गई, कोई बहुत बड़ी परेशानी इसके कारण आपके जीवन में आ गई है, तो आप फिटकरी को पानी में डालकर पोछा लगा सकते हैं। थोड़ी सी छोटी सी फिटकरी ले लें, पीस कर डालें पानी में तो भी ठीक है, और नहीं डालते हैं तो आप छोटा सा टुकड़ा डाल दें और फिटकरी के पानी से पोछा लगाएं। यह आपके घर की नकारात्मकता एकदम दूर कर देगा। यदि ऐसा है कि कारोबार में आपको दिन प्रतिदिन निम्न स्तर पर जाता दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कारोबार आपका ठप होता चला जा रहा है, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और अब ये संकट आपके सामने आ गया है, तो आप फिटकरी से जुड़ा हुआ यह उपाय एक बार अवश्य आजमा कर देखें, अवश्य कर देखें। यदि फिटकरी को आप किसी काले कपड़े में बांधकर व्यावसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि आपकी दुकान पर किसी ने कर दिया है कुछ, या आप अपने आप ही कुछ ऐसी हाय लग गई, नज़र लग गई, तो आप वह दूर हो जाएगी और आपको फिर से कारोबार में तेजी और तरक्की देखने को मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कलह ऐसी आ जाती है, पारिवारिक क्लेश यानी कांटे के समान चुभने लगती है। आप अच्छे भले शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब 24 घंटे आपको यही डर बना रहता है कि आपके घर में अब कोई क्लेश ना हो जाए, कोई अशांति ना हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खिड़की के पास, अपने जो घर में आपकी यदि बाहर की तरफ खिड़की है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो रूम की जो खिड़की बाहर की तरफ खुलती हो उसमें आप एक कटोरी ले लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि कटोरी शीशे की होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी के टुकड़े, 2-3 फिटकरी के टुकड़े रख दें और
8-10 दिन रखे रहने दें, फिर बदल दें। शुरू में साप्ताहिक और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते महीने में, फिर 2 महीने में, 3 महीने में उसे आप, सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ कि आप छोटी सी कटोरी कांच की ले लें और उसे चिपका दें टेप से, फेविकॉल से, कहीं पे भी, खिड़की पे ऐसा चिपका दें कि किसी के छूने पे भी ना गिरे। बस आपको कटोरी को नहीं उठाना है, उसमें से उठाकर फिटकरी को ही बदलना है। आप यह करके देखें, आप देखना आपके घर में कितनी शांति का अनुभव होने लगेगा। ऐसा लगेगा कोई देवीय शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में प्रवेश कर गई है उसे निकालकर बाहर फेंक देगा और धीरे धीरे देवीय शांति आपके घर में होने लगेगी। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आपके कोई बहुत ही ज़्यादा समस्या आपके घर में परेशानी आ गई है और ये समस्या कई बार बताते हैं जो वास्तुशास्त्र का ज्ञान रखते हैं कि सीढ़ी के नीचे कभी भी बाथरूम या वॉशरूम नहीं होना चाहिए, और सही भी है, नहीं होना चाहिए। अब आपको घर वापस तुड़वाना है, ये तो कर नहीं सकते, तो आप इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। आप शीशे की कटोरी ले लें, कांच की कटोरी ले लें, उसमें थोड़े से फिटकरी के टुकड़े भर लें और उसे जैसा मैंने खिड़की के लिए बताया सेम वैसा की वैसा उपाय करें। पहले साप्ताहिक रूप से उसे निकाल कर बाहर डालें और फिर उसके बाद फ्लश आउट कर दें। इन टुकड़ों को आपको फ्लश आउट करना है। ये आपके घर के बैक्टीरिया से लेकर नकारात्मक ऊर्जा से जो अशांति, जो अदृश्य दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, इन फिटकरी के टुकड़ों से डर के सीधे बाहर हो जाती हैं और धीरे धीरे देवीय वातावरण आपके घर में बनने लगता है। आप ये उपाय बिल्कुल करके देखें। इससे आपको, जिस किसी व्यक्ति को यदि बुरे सपने आते हैं और कोई बच्चा नींद में डरता हो, बड़ा हो गया है और टॉयलेट यदि बिस्तर पर करता है, तो यदि आपको लगता है कि सपने इसको डरावने आते हैं, डर के चमक के, और यदि बिस्तर गीला करता है, तो आप उसके तकिए के नीचे फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रखें और सुबह उठकर उसके इतना जोर से बाहर फेंकें, उठ के 7 दिन तक कंटिन्यू करें। बिल्कुल छोटा सा, आप दाल के दाने जितना फिटकरी का टुकड़ा ले सकते हैं। उसे, उसकी यदि तकिया आप उसके नहीं लगाते हैं तो आप उसके बिस्तर के नीचे रख दें। सिरहाने रखना है आपको, और उसके बाद आप उसको, जब वह बच्चा उठ जाए या नहीं भी उठे, आप सुबह उठते हैं, वह टुकड़ा उठाएं। घर में किसी से इस संबंध में चर्चा ना करें, उसे सीधे उठ के सबसे पहला काम ही करें। उस फिटकरी के टुकड़े को उठाएं और जोर से दक्षिण दिशा की तरफ फेंकें और वापस बिना देखे, उस टुकड़े को बिना देखे, उस तरफ बिना देखे आप घर के अंदर आ जाएं। लगातार यह सप्ताह की सप्ताह ये करें। जैसे आपने रविवार से शुरू किया तो रविवार तक करें, लेकिन ये उपाय बुधवार और रविवार को ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। आप कभी भी कोई टोटका करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो आप बुधवार से शुरू करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत जल्दी, शीघ्र आपको इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, प्रयास करें कि बुधवार या रविवार से ही ये उपाय शुरू करें। कई बार देखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा, यानी पढ़ने में भी अच्छा होशियार है, सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू देते समय वह सामने वाले को, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको इम्प्रेस नहीं कर पाता, या विवाह शादी के संबंध में भी ये चर्चा होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा होता बहुत होशियार है, पढ़ाई में बहुत अच्छा, उसने पढ़ लिख कर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन जब किसी जॉब के लिए वह इंटरव्यू देने जाता है तो वह इम्प्रेस नहीं कर पाता। जो भी उससे इंटरव्यू जो लेने बैठते हैं उनको इम्प्रेस करने में वह सक्षम नहीं रह पाता। तो इसके लिए मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, या शादी विवाह के संबंध में भी आप यह कार्य कर सकते हैं। आपको लगता है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन सामने वाला उससे संतुष्ट नहीं हो पाता और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, संबंध नहीं जम पा रहा, तो आप एक उपाय करें। जब भी कभी ऐसे साक्षात्कार के लिए जाए, इंटरव्यू के लिए जाए, या विवाह संबंधी कोई बातचीत करने के लिए आप उसे ले जाएं, कोई आने वाला हो घर में, तो आप थोड़ी सी चुटकी भर पीसी फिटकरी आप ले लें और हथेली में उसको देकर और उससे उंगली के द्वारा अपने दांतों पे, उसके खुद के स्वयं के दांतों पर घिसवाएं। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी कम, यानी एक उपाय है, टोटका है ये। और उसके बाद कुल्ला करवा कर आप इंटरव्यू में भेज रहे हैं तो इंटरव्यू में भेज दें, यदि कोई घर में आपके आ रहा है तो उसके सामने भेज दें। आप देखना, आप बहुत सफल होगा, क्योंकि
यह सामने वाले को पूरी तरीके से इम्प्रेस कर पाएगा, सामने वाला इससे इम्प्रेस हो पाएगा। आप ये उपाय अवश्य कर देखें यदि आप इस समस्या से ग्रस्त हैं तो। इसी प्रकार गुरु पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में अपामार्ग नामक पौधे की जड़ ले लें। इस जड़ को एक फिटकरी के टुकड़े के साथ और एक कोयले के टुकड़े के साथ एक काले वस्त्र में बांध लें। और यदि आपको लगता है कि आपने नया वाहन लिया है, उसे नज़र के कारण कहीं आपका एक्सीडेंट, आपके मन में डर है, या कई बार ऐसा होता है कि वाहन हमारा भले ही पुराना हो लेकिन किसी कारण से बार बार उससे एक्सीडेंट हो रहा है, हमें यदि डर बैठ गया हो तो आप यह कार्य कर सकते हैं। इन सबको काले वस्त्र में बांध लें और वाहन के चारों ओर दाहिने से घूमते हुए, दाहिनी तरफ से आपको घूमना है, 7 चक्कर लगाएं। इसके पश्चात उस पोटली को वाहन में ही कहीं रख दें। ऐसा करने से आपके वाहन में जो यदि कोई दुरात्मा भी प्रवेश कर गई है तो वह दूर हो जाएंगी और उससे फिर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा या आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। आपका डर और भय दोनों दूर हो जाएगा। ऐसे करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। ये बिल्कुल अचूक टोटका है। इसी प्रकार सबसे अहम और सबसे जरूरी और सबसे फलीभूत होने वाला टोटका मैं बताने जा रही हूँ। इसे अवश्य आप आजमा कर देखें। एक पान का पत्ता बुधवार के दिन, ये कार्य आपको बुधवार के दिन ही करना होगा। एक पान का पत्ता लें, पत्ता कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसकी जो डंडी होती है वह भी होना चाहिए और जो नोक होती है आप पान वाले से बोल कर लाएं कि हमको पूरा साबुत पान चाहिए। आजकल तो घरों में पान की बेल भी बहुत लगी होती है, चाहे आप छोटा साइज का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा पत्ता ही चाहिए, लेकिन आपको साबुत पान चाहिए। एक पान का पत्ता ले लें, उस पर छोटी सी थोड़ी सी फिटकरी रखें और सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर रख दें और उसे बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को, आप ये कार्य सुबह भी कर सकते हैं, फिर से ध्यान दें, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें। यदि आपका पैसा किसी ने लेकर रखा है या आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और जिसको देना है उनका नाम, आपने कर्ज लेकर रखा है तो भी सामने वाले व्यक्ति का नाम, और आपने यदि पैसा दे के रखा है, सामने वाला दे नहीं रहा है तो भी आपको जिस तरीके से कामना करनी है, जैसे आपने पैसा लेकर रखा है तो आप ये बोलेंगे कि मैंने उससे कर्ज लिया है, मेरा वो कर्ज चुकता हो जाए। और आपने किसी ने आपका पैसा लेके रखा है और झूठ बोल रहा है, नहीं देना चाहता है, तो आप ये बोलेंगे फलाने ने मेरा रुपया लेके रखा है, मुझे वह रुपया वापस चाहिए। इस तरह की विनती करके आप उस पत्थर से दबा दें। बस ये कार्य आपको करना है और इसका जो फल वह आपको यह कार्य आपको लगातार 3 बुधवार करना है, एक भी बुधवार बिना नागा किए हुए। 3 बुधवार तक आप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे चौथे बुधवार में ही आपको परिणाम दिखने लगेगा। जो भी कामना के लिए किया है वह कामना पूरी होती है। लेकिन ये 2 कार्यों के लिए विशेष कार्य है। यदि पैसे की तंगी है, आर्थिक कमी है, तो भी आप यह कार्य कर सकते हैं। फिर अपने जो आपको विशेष प्रार्थना करनी है वो आप अपने शब्दों में बोलकर करें। आप देखना यह कार्य 3 बुधवार आपको लगातार करना है, उसके बाद आपको अपनी समस्या दूर होती दिखाई देगी। बहुत ही अचूक उपाय है ये, आप कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।